न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। नवरस फॉर योर लाइफ बैलेंसिंग, ये एक ऐसा, प्लीज अपने मोबाइल थोड़ा सा बंद कर लीजिए। जब मैं परफॉर्म करती हूँ ना तो मेरा मन करता है मुझे ही देखें बस है ना। तो जब हम नवरस के बारे में बात करते हैं तो नवरस एक तरीके का ऐसा प्रोग्रामिंग है जो हमें हमारे जन्म के साथ हमारे अंदर फिट किया गया है। जैसे इंटेल इनसाइड किसी भी कंप्यूटर में होता है ना, वो उस तरीके से हमारे साथ होता है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं होता है। अब आते हैं हम नवरस। नवरस क्यों है? एक्चुअल में नाट्य शास्त्र जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी, उन्होंने उसको अष्टरसा लिखा हुआ था। अष्टरस थे वो, 8 रस, ठीक है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ कुछ मनीषियों ने कहा कि नहीं, इनको कहीं पर सबको शांत करने के लिए एक और रस को ऐड करना जरूरी है। तब एक रस ऐड किया गया एंड इट बिकेम नवरस। अब क्या है, उसके बाद सारे कुछ आंदोलन चलने लगे, कहीं कहीं मतलब रिफॉर्म्स चालू हो गए ऑल ओवर इंडिया। मेन इंडिया से हम लेते हैं, बाहर का तो चल ही रहा था। उसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एक मूवमेंट आया, भक्ति मूवमेंट। तो उन्होंने कहा कि इस भक्ति मूवमेंट को, भक्ति रस को भी हम एक नया रस, 10वां रस बोलेंगे, ठीक है। तो वो भक्ति रस को अभी हम अलग रखते हैं, अभी हम नवरस है। तो नवरस क्या है पहले तो, और हाउ डज दे हेल्प अस इन बैलेंसिंग आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और इससे आपका माइंड, बॉडी और सोल, इसका एक अलाइनमेंट रहता है। किस तरीके से रहता है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और उसका आगे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। वंस यू प्रैक्टिस इट यू कैन मास्टर इट, एनीवन कैन मास्टर इट। क्योंकि ये ऐसी चीज है ही नहीं जो किसी के अंदर नहीं है, कुछ बाहर से डाली जाएगी, नहीं, ये सबके अंदर है। छोटा बेबी जब जन्म लेता है, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि वो कभी भी बेमतलब ही हंसता है, नींद में हंसता है, कभी भी रो पड़ता है। कुछ तो भी उसके अंदर चल रहा है, कुछ उसको दिख रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, अपनी मुट्ठियां भींचता है, मतलब गुस्सा, अग्रेशन, ये सब चीजें हैं। तो वो सब क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे अंदर डाला हुआ है। अब हम उसको कितना चेरिश करते हैं, हम उसको किस हद तक सेफगार्ड करके रखते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस रस के प्रति वल्नरेबल हो। आज हम 2 चीजों पे काम करेंगे। एक तो मैं नवरस बताऊंगी और मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों का डोमिनेटिंग रसा कौन सा है। नवरस बताना इज अ डिफरेंट थिंग, बट उन नवरसों में से आप लोग खुद ईमानदारी से अपने आप को वो सोच के बताना इसमें से कौन सा, क्योंकि एक ही डोमिनेटिंग रसा होता है सबका। नवरस सब में है, लेकिन डोमिनेटिंग रसा विल ऑलवेज रिमेन वन। तो आपको वो अपने अंदर खुद ईमानदारी से बताना है कि ये है। और अगर आप में कोई दोस्त लोग हैं तो वो भी बताएंगे कि मतलब सर है तो सर ये बता सकते हैं कि इन सर का डोमिनेटिंग रसा ये है, ये इन्हें लगता है या नहीं, ये अलग मुद्दा है। मुझे क्या लगता है, मुझे बेनी सर कैसे लगते हैं ये मैं बताऊंगी। मे बी बेनी सर डज नॉट एग्री विद दिस पॉइंट कि यस यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है, जो तुमने बोला। तो 2 चीजें आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। तो अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं नॉर्मली तो नवरस वैसे ही दिखा देती हूँ, तो अभी मैं एक छोटे से श्लोक के हिसाब से दिखाऊंगी नवरसा। उसमें से आप लोग अपना थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिएगा, मैं बताऊंगी फिर कि कौन सा क्या क्या है, ठीक है। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपत्तिनी शैलसुते। इसमें मैंने नवरस दिखाया। पहला था श्रृंगार रस, ठीक है।
दूसरा था हास्य रस, तीसरा था रौद्र रस, फिर था विभत्स रस, पांचवा हो गया विभत्स रस। आपका नेक्स्ट हो गया वीर रस, फिर आपका था भयानक रस, एंड देन वॉज आपका आश्चर्य रस, एंड द लास्ट वॉज शांत रस। पहले के 9-8 रस ही उसमें शामिल थे, शांत रस को बाद में ऐड किया गया, क्योंकि उसकी वजह थी। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप कोई मूवी देखने चले जाते हैं, अभी हाल फिलहाल का एग्जांपल लेते हैं, सैयारा मूवी लोगों ने देखी, वहां पर लोग बिल्कुल पैनिक अटैक में, हॉल में बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, तो वो लोग बिल्कुल बेहोश पड़ रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे बुरी तरीके से। अब वो क्या सच था क्या झूठ था, आई डोंट वांट टू गेट इंडल्ज इन दैट। मेरा मुद्दा ये है कि वो सब कुछ जो चल रहा था, वो क्योंकि उनके अंदर जो रसास अराउज हुए थे उसको शांत नहीं किया गया था, इसलिए वो चीजें वैसी ही छोड़ के चल दिए थे वो लोग, और वो चीजें वैसी ही चल रही थी, एंड दे कैरीड इट टू देयर होम, टू विद देयर लाइफ। ऑफिस में कई बार होता है, ऑफिस में गाली हो गई, कोई झंझट हो गया आप लोगों का, तो क्या होता है, आप घर जाके भी बच्चे पे गुस्सा उतारोगे, बीवी पे गुस्सा उतारोगे, पति पे गुस्सा उतारोगे, ये सब चलता रहता है। व्हाई? बिकॉज यू आर कैरिंग दैट रसा विद यू। सिमिलरली घर से लड़के आए तो ऑफिस में आके शुरुआत हो गए, लोग क्या बोलते हैं, अरे यार घर से झगड़ा करके आया होगा, घर से झगड़ा करके आई होगी। सिंपल सा लोगों का कहना होता है। तो वो क्यों? क्योंकि आप वो सब इमोशंस लेकर आते हैं, एंड दीज आर ऑल कलर्स ऑफ लाइफ। अगर ये 9 रस नहीं है हमारे अंदर, ऐसा पहली बार तो हो नहीं सकता, और अगर नहीं है तो लाइफ बिल्कुल बेरंग है। और एक और आश्चर्य की बात यह है कि इन 9 रसों के अलावा दुनिया में कोई और रस नहीं है, इन्हीं 9 रस के पार्ट्स हैं बस। जैसे मैं श्रृंगार रस उठा लेती हूँ, जिसे रसों का राजा कहा जाता है, वो प्रेम से संबंधित है। अब प्रेम क्या समझते हैं, जनरली क्या बोला जाता है, एक मेल फीमेल के बीच के रिलेशन को ही आप प्यार की वो करेंगे कि हाँ वही है, बट नहीं, एक माँ का उसके बच्चे के प्रति प्रेम, वो एक वात्सल्य रस है, वो श्रृंगार रस का ही उदाहरण है। विरह का, नायिका यहाँ पर बैठी है, नायक चला गया है, हमारे नाटकों में होता है कि वो गया है दूर देश, वो यहाँ परेशान है, तो वो क्या है, वो आपका विरह रस है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ श्रृंगार रस, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी प्रेम से हुई है। अब हर वक्त हनीमून नहीं रह सकता है ना लाइफ में, जिन जिन की शादियां सभी की हुई होंगी, तो जैसे शादी चलती है 1 महीना 2 महीना 1 साल, उसके बाद सब रूटीन में आ जाता है। फिर आपको सब कुछ चाहिए, रोज रोज आप मिठाई नहीं खा सकते हैं, आपको हर तरीके की चीजें चाहिए हैं। तो ये 9 रस वैसे ही फ्लेवर्स हैं जैसे आपके किचन में मिलते हैं। दालचीनी भी हो गई, आपकी सरसों हो गई, मेथी दाना हो गया, लाल मिर्ची हो गई, कसूरी मेथी हो गई, ये सब कुछ है। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स कि आपकी लाइफ को किस तरीके से खूबसूरत बनाया जाए और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ये रस ही है जिनकी वजह से हमारी लाइफ बैलेंस्ड रहती है। जब इन रसों का बैलेंस हमारे अंदर बिगड़ जाता है तो हमारी लाइफ का बैलेंस भी ऑटोमेटिकली बिगड़ जाता है। एक ही पर्सन है, उसके ट्रेट्स होते हैं डिफरेंट, पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज होती है सबके अलग अलग हिसाब से। एक होता है कि मेरे अंदर जो कुछ भी है, मैं जैसी हूँ, वो सामने वाले को भी पता है, सेम ही पता है। दूसरा है मैं जैसी हूँ वो मैं जानती हूँ, सामने वाला नहीं जानता है। तीसरा है कि मैं नहीं जानती लेकिन सामने वाला जानता है मेरे अंदर क्या है। एक कैटेगरी होती है जो मैं भी नहीं जानती, वो भी नहीं जानता, ऐसी कैटेगरी भी होती है। मान लो अभी कोई यहाँ पर गोलीबारी करने घुसा है, आप फटाफट इतना फिजिकली मेंटली इतना स्पीड में अलर्ट हो जाओगे कि आपको ही नहीं पता। When it is your existential question, तब आप एकदम से इतना एक्टिव हो जाते हो, आपके सारे जितनी इंद्रियां हैं सब एकदम चार्ज रहती हैं और आप फटाफट डिसीजन लेते हो। और जब वो हो जाता है तब आपको लगता है ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया। जो इंसान बोलता है ना कि मैं
आग लग जाए, अभी भगवान ना करे इस बिल्डिंग में आग लग जाए और जो कोई मान लो कभी लिफ्ट के बगैर नहीं चढ़ता है, चलता उतरता है, वो सबसे पहले नीचे पहुंचा हुआ मिलेगा एंड ही विल बी सरप्राइज कि अरे मैं कैसे नीचे पहुंच गया। यानी कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो हमें नहीं पता है, वो मालूम करने के लिए हमें नवरसा जो प्रैक्टिस होती है उसे करना ज़रूरी होता है। उन रसों को अपने अंदर चार्ज करना, वो है जीवित है हमारे अंदर, लेकिन जैसे घर में कुछ किताबें रखी होती हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, हम पहुँचते नहीं हैं उनको। सिमिलरली इसमें भी होता है, किसी ने मुझे शांत 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 बोल दिया तो मैं एक दिन शांत हो जाऊंगी, किसी ने मुझे झगड़ालू 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 बोल दिया तो मैं एक दिन हो जाऊंगी, मैं समझने लगूंगी और मैं वैसी ही बन जाऊंगी। बट नहीं, मेरे अंदर और भी कुछ है, जो और चीज़ें हैं उनको भी मुझे ग्रूम करना है, बिकॉज वो भी मेरे लिए हेल्पफुल है, इजंट इट। जैसे एक एग्जाम्पल है कि आपके घर में, बेनी ने अभी दिया था एग्जाम्पल कि आपके साथ आपकी वाइफ जा रही है, बहन जा रही है, माँ जा रही है, दोस्त जा रही है, कोई भी जा रहा है, किसी ने फप्ती कस दी और आप शांत चले जाएंगे क्या? हम शांत हैं तो ऐसे जीवन पे तो धिक्कार है ना। फिर अगर तब आप में वो अग्रेशन नहीं आया, वो रौद्र रूप नहीं आया, वो वीर रस नहीं आया, तो ऐसे शांत होने का अचार डालना है क्या हमने? वो माँ बहन भी जो होगी ना, वो भी घर जाके सूतेगी तबीयत से। इसलिए हर रस, आपका बच्चा है, ही नीड्स लव। और आप सोच रहे हैं, अक्सर मैंने फादर्स को देखा है, बेटियों को तो पैम्पर करते हैं, बेटों के साथ वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। नहीं, बाप और बेटे के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। काय का पर्दा होना चाहिए? आपका ही तो पैदा किया हुआ है वो। उसके कभी पीठ पे आपने हाथ फेरा है? कभी उसको गले लगाया है? कभी उसकी कोई प्रॉब्लम पूछी है? नहीं पूछी है। तो इनमें हमें वही करना है। बेनी जी ने बोला जो चीजें नेचुरल आ रही है उनको आने देना चाहिए। आने देना है। मैंने अपलिट जाएंगे कई बार। नहीं, उसमें मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ एक्सपायर हो गई। अब वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वो यूपी से हैं हम लोग, तो यूपी वाले वो गा रहे हैं, वो ना मरने पर गाते हैं, हाय रे वो ऐसी थी, हाय रे वो वैसी थी। वो सब गा गा के रो रही थी औरतें। और उसके बाद वो हमने उन्हें रास्ते में आते हुए देखा, एट दैट टाइम दे वर लाफिंग, अपना चिट चैट कर रही है, हमारे साथ ही आ रही थी, हमारी गाड़ी एक तरफ जा रही थी, उनकी भी साथ साथ जा रही थी। उन लोगों को, क्योंकि मैं नहीं जानती थी उनको, तब तक वहाँ जाके ही पता चला कि बोथ द कार्स आर गोइंग टू सेम डेस्टिनेशन। तो वहाँ जब वो लोग उतरे, हम तो पहले पहुँच गए, तो हम तो घर के ही लोग थे, तो हमारे तो आंसू बह ही रहे थे। उन्होंने घुसते ही जोर से टाँ मारी, नहीं होता पंजाबी में कि जोर दी टाँ मारी, ऐसे घूंघट डाला है और इतनी जोर की टाँ मारती, हाय रे वो ऐसी थी और हाय रे वो ऐसी थी। तो हम वो सब देखते रह गए और मुझे एक सेकंड को उस माहौल में हंसी सी आने लग गई थी। फिर मैंने कभी, मेरे को घूंघट कंपलसरी नहीं है हमारे घर में, मैंने जानबूझ के घूंघट डाला। हम लोग थोड़ा हंस नहीं सकते, मतलब अब वो तो मैंने फिजिकल चीज बताई कि आपने एक मटेरियलिस्टिक चीज से अपना चेहरा ढका, लेकिन जो आपने पूछा सर को, वही मैं बता रही हूँ कि उसके ऊपर घूंघट डालना पड़ता है। और वो घूंघट क्या है? आपकी अपनी प्रैक्टिस का घूंघट है। तो हमें वो घूंघट डालना पड़ता है। और वो घूंघट कैसे डाला जाता है? वो होता है प्रैक्टिस से। जब हम अपने रसों को कंट्रोल करते हैं, रसों को छोड़ते हैं, उनको हमें करना भी है, ऐसा नहीं है कि उनको हर वक्त दबा के रखना है। लड़कों को बोला जाता है ना, रोने की जरूरत नहीं है, लड़की है क्या, मतलब हमने कोई ठेका उठाया है या किसी उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम ही रोएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ, तो फिर ये क्या सीन बनता है भैया? और लड़का क्यों नहीं रो सकता भाई? लड़का दो ही काम नहीं कर सकता, लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। लड़का दो ही काम नहीं कर सकता, वो एक तो डिलीवरी नहीं कर सकता, फीड नहीं कर सकता, बाकी सारे काम वो कर सकता है। कोई हम लोगों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, दो डिफरेंसेस के अलावा। तो सब कुछ आप में है, आप हंस सकते हो, रो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लड़के हंसेंगे तो बोलेंगे छिछोरा है, लड़की हंसेगी तो बोलेंगे चुलबुली है। लड़की थोड़ी बिंदास्त है, बाइक चलाएगी तो बोलेंगे टॉम्बॉय है, लड़का चलाएगा तो क्या मेरा लाल बाइक चला रहा है। So we need to change this mindset कि ये सब है और ये
हम लोगों को अपने इसमें उनका सबका रसास्वादन करना है। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग सब बिल्कुल आराम से दोनों पैर नीचे, मैं कहती हूँ आप अगर शूज उतार सकते हैं ना, सैंडल शूज, तो बहुत अच्छा लगेगा देखना आपको। दोनों जैसा आ रहा है। अच्छा, और जब ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हुई, doing that only is the emotions. इमोशन मतलब, हाँ That's what the purpose. अभी भी आ रहा है। रो दीजिए, empty yourself, yes, रो दीजिए। This is what it कई is. बार तो पिछली बार तो वो बच्चे रो पड़ रहे थे ना, रोने में कोई इशू नहीं है, because that becomes poison otherwise। ये जब अंदर रह जाता है ना, इसको हम सप्रेस करते हैं, it becomes poison। आप रो दीजिए, केमिकल्स ही तो हैं, क्या है ये सलाइन वाटर ही तो है, विच इज कमिंग इन द फॉर्म। ये आपकी इमोशंस हैं, इमोशंस तो दिखते नहीं है, इमोशंस सिर्फ महसूस किए जाते हैं, लेकिन बाहर कैसे आएगा, बाहर इट विल कम इन दैट वे, सलाइन वाटर। क्योंकि सलाइन वाटर, समुद्र को लीजिए, समुद्र इज फुल ऑफ इमोशंस, समुद्र लेकिन खारा होता है, इसीलिए वो खारा होता है कि वे, बिकॉज इट हैज टू कम आउट। वैसे ही आपके आंसू निकलते हैं, आप जब बहुत खुश होते हैं तब भी आपके आंसू निकलते हैं। बोलते हैं ना, खुशी के आंसू, दुख के आंसू, दैट्स ट्रू। जब आपको बहुत गुस्सा आता है, कुछ लोगों को देखा है बहुत गुस्सा आता है, तब भी वो उन लोगों की आंखों में से आंसू निकलते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी रस की पराकाष्ठा पे हैं तो उसका जो कुछ भी वो मटेरियलिस्टिक एक्सप्रेशन रहेगा, दैट विल बी इन द फॉर्म्स ऑफ टीयर्स। और अगर आपको लगता है आप रो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और रोने के बाद आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप खाली हो जाएंगे। ये है, आपको, मेरे को जब मन करेगा मैं गुस्सा करूंगी, मेरे को जब मन करेगा मैं हंसूंगी, मेरे को जब मन करेगा मैं आंसू शेड करूंगी, मेरे को जब मन करेगा मैं नहीं करूंगी। तो मेरे को उन्हें अपना गुलाम बनाना है, उन्हें चलाना है, उनके अधीन नहीं जाना, ठीक है। बनाएंगे सबको। हाँ, ने वीडियो मेरी बना रही, मैं बेटा मेरी बनाओ, इट्स माय शो, ठीक है। बोलते रहो, बोलते रहो। जय माता दी, जय माता दी। यतो हस्तस्ततो दृष्टि, यतो दृष्टिस्ततो मनः, यतो मनःस्ततो भावः, यतो भावस्ततो रसः।